जहाँ टैलेंट पहचान सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर व्लॉग। हाँ, आवाज़ तो पहचानी पहचानी से लगी रही होगी। सो नाउ आई एम हियर। इस व्लॉग को मैं डब कर रही हूँ और इस व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज हम जा रहे हैं म्यूज़ियम और रास्ते में चलते चलते ना चर्च आया। ये चर्च हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ये सबसे प्रिटीएस्ट चर्च है हमारे लिए, इसलिए हमने आपको दिखा दिया। इसके बाद ये आपको सारी पेंटिंग्स देखो और मतलब सब कुछ देख के एक चीज़ नोटिस की, हमारे पास ये डाउट है कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट जो सिटी है ना वो इंदौर है, बट हमको ऐसा नहीं लगता कि इंदौर होनी चाहिए बिकॉज इंदौर से ज़्यादा क्लियर तो मतलब क्लियर क्लीन सब में झांसी है। और चलो ये तो हो गया साइड, हम एंटर कर गए हैं गवर्नमेंट म्यूज़ियम में और एंटर करते हुए ये पीछे इस डायनासोर को देखा ना तो ऐसा लग रहा था ये बेचारा गुस्से में खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी हो रही थी तो बेचारा। इसको साइड करते हैं तो फिर ये पत्थर देखते हैं। इस पत्थर को देखो ध्यान से, इस पत्थर को देख के लग रहा है क्यों है, मतलब ये क्यों ही यहाँ ऐसा किया हुआ है, ना उसमें कुछ लिखा है ना कुछ, तो थोड़ा लग रहा था कि ये है क्या, इसलिए मैंने ये थोड़ा शूट किया। मामू कार पार्क कर रहे थे लेकिन वो जो भी हुआ वो मामू ने फिर हमको एक जगह उतारा और उसके बाद मामू कार पार्क करने गए तो हम तो उतर ही गए थे। फिर हमने सोचा कि हम सबको एक बार मतलब ले लें, कैमरे में कैप्चर कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाबू उतर रही है, नीता बाहर खड़ी हुई है, मामी मम्मा उतर ही रही हैं, मामू नहीं दिख रहे बिकॉज वो अंदर है। ये दी और मुग्गू निकल के आई गए। एक चीज़ नोटिस की थी, पहले मुग्गू सो रहा था और यहाँ मुग्गू को बोलेंगे मुग्गू हाय करो और ये मुग्गू ने किया हेलो, ये देखो ही नाउ हेलो करने के बाद निकल आए और हमने कहा हम अंदर एंटर करते हैं जब तक मामू आ ही जाएंगे। एंटर करते हुए एक चीज़ नोटिस की कि मतलब ऐसा हमको लगा कि हम एंटर तो कर रहे हैं बट हमको नेम भी नहीं पता है पूरे म्यूज़ियम का। तो फिर उसके बाद ऊपर देखो लिखा हुआ है राजकीय संग्रहालय झांसी। हाँ एंटर हो गया, देख लिया, पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ लो। अब एंटर होने के बाद यहाँ पे मतलब ये जो सब कुछ था ना ये बहुत बढ़िया लग रहा था। ये फोर्ट बाय रानी लक्ष्मीबाई, मतलब उन्होंने कैसे बचाया था, अंग्रेज लड़ी थी ये सब। और ये बड़ा सा स्टैचू ये है किसका समझ में नहीं आया था, इसको साइड किया। फिर उसके बाद ये जो सब कुछ आया ना तो ये थोड़ा था कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ था ललितपुर चित्रकूट और सबके बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ था। लेकिन सबसे बढ़िया यही लग रहा था झांसी बिकॉज भाई बढ़िया। फिर इसके बाद और अंदर एंटर किया तो ये सब कुछ दिखा। तो इसमें ये जो मैप वगैरह थे इसकी देखो ये क्लियरली फ़ोटो दी गई है, इसमें आप देख लेना ध्यान से। और फिर ये सब देखने के बाद ना इसके बाद जब और अंदर एंटर हुए तो एक तोप वगैरह देखी, जैसे ये आप देख ही सकते हो, ये तोप है, ये उसका गोल है। ये रस्सी जो देख रहे हो ना, इस रस्सी को एकदम ध्यान से देखा था हमने, इसमें वो कीड़े होते हैं ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, दीमक, हाँ वो लग गए थे और बहुत ज़्यादा पुरानी रस्सी थी, मतलब मान लिया। फिर ये बुक्स भी रखी थी, पहले तो बिलीव ही नहीं होता सच में पुरानी है। इन लोगों को देखो कैसे शैतानी करने में लगे हुए हैं इन लोगों को साइड करो। फिर देखा नीता कहाँ है, नीता ये फ़ोटोज़ क्लिक करवाने में लगी हुई है। फिर जो वीपन्स देखे इनसे थोड़ा सा डर लगा, अरे भाई साहब, बट कोई नहीं, ये हमारे ही हैं, आई मीन हमारे नहीं लेकिन फिर भी हमारे ही हैं। और सारे वीपन्स को इतने क्लियरली नहीं दिखा पाए, लेकिन एक चीज़ नोटिस की, अब ये देखो ये ऊपर ऐसे साइड में ये है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा डाइट से जेल वगैरह है क्या, लेकिन कहा कि आगे चल के पता कर लेंगे। इन लोगों को देखो अभी भी शैतानी करने में लगे हुए हैं, भाई ये इतनी बड़ी बंदूक, डर लग गया था। और ये हमारे झांसी का पहले का कल्चर, मतलब ये पहले कैसा दिखता था, वो ऐसा एक सीन है कि पुराने मतलब पहले के ज़माने में हमारा झांसी ऐसा था। ये तो वगैरह तो आपको दिखाई दी थी। फिर मैंने कहा कि अब मैं पता करूँगी वो वहाँ था क्या, और ये आगे गए तो हमको पता चला अच्छा यहाँ और ऊपर जाना है, यहाँ ऊपर जाने के बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो फिर वापस आए और फिर हमने सबको बोला कि चलो चलो ऊपर और भी कुछ है, तो फिर सब लोग ऊपर पहुँच गए और ये थोड़ा हाईलाइटेड था इसलिए दिखा दिया। हाँ ये पेंटिंग ये हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई थी, वाह यार क्या पेंटिंग है, किसने बनाई है।
इसके बाद एक और ये राजा जी वाली पेंटिंग, इसका तो कुछ समझ में नहीं आया, ना नेम पढ़ पाए ना कुछ। फिर ये देखो नीता अकेली डोल रही है, नहीं आगे ये दोनों भी तो हैं। ये लोग फिर ऐसे ही शैतानी करने में लगे हुए थे, ला 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 करके। कोई नहीं, फिर हम इस रूम से निकले और उसके बाद हमने देखी कुछ मतलब पेंटिंग्स थी। वो ऐसी पेंटिंग नहीं, उनको मतलब डॉल वाले स्ट्रक्चर्स में थे, कार्टून मतलब क्या होता है, कठपुतली। हाँ, तो ये कठपुतली वाले में हमारे पूरे झांसी का पुराना कल्चर दिखाया हुआ था। ये देखो दुल्हन जी हैं और ऐसे करके सब कुछ इसमें हम डांस वगैरह और सिंगिंग मतलब जो कुछ भी था ना सब कुछ दिखाया। वो देखो दुल्हन और दूल्हा सब कुछ सभी कुछ दिखाया है, हमारे झांसी पहले कैसा था और सब कुछ। इसमें एक चीज़ ज़रूर थी, अभी आगे देखो देखने को मिले कि ये बेबी वाला कुछ हो रहा था। तो उसमें देखा कि वो जो ऐसा बना हुआ है ना जिसमें बेबी रखे थे, उसमें सच में एक छोटा सा बेबी है। और इस बेबी को आगे देखते हुए मतलब इसको नहीं और सारे स्टैचूज़ को देखते हुए आगे बढ़ गए, बिकॉज ये पूरे में लगे हुए थे भैया, इतने सारे सब कुछ दिखाया था डांस वगैरह के साथ। तो फिर हम एक रूम में जा रहे थे, मतलब एक और रूम जहाँ पे थोड़ा सा मतलब पेंटिंग्स वगैरह थी। और ये पेंटिंग्स इतने ज़्यादा ऐसे बनाई हुई थी, मतलब क्या बोल सकते हैं उनको, बारीकी से बनाई हुई थी कि वो क्या लग रही थी। हाँ, इसी रूम की बात कर रहे थे हम। इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और बहुत सारे लोगों की। इतने अच्छे से इस रूम को नहीं देखा बिकॉज पेंटिंग्स ही थी। फिर हम यहाँ से निकल गए, यहाँ से निकले, फिर पता चला ये लाइन किस चीज़ की लगी है। लाइन लगी थी हेलीकॉप्टर राइड की। अंदर मतलब इतना डाउट सा हो रहा था, ऐसा घबराहट कि अंदर सच में हेलीकॉप्टर है, क्या हो रहा है अंदर। और जब हम अंदर गए, हमारी चांस आई तो समझ में आया अच्छा यहाँ प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए थे और रियल में, लेकिन मतलब रियल वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा सच में हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। पूरा हम ऊपर को जा रहे थे और ये आप देख ही सकते हो, लेकिन फील नहीं कर सकते, वो बात अलग है बिकॉज क्या ही करें। बट रियल में आप जाओ, इसको फील करो, बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी। ये देखो झांसी स्पेस म्यूजियम और वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। पूरा झांसी दिखाया है, बेतवा नदी भी दिखाई है और मेनली सबसे मेन हमारे हॉकी के प्लेयर, झांसी के हॉकी के प्लेयर मिस्टर ध्यानचंद जी वाला जो एरिया है वो भी बढ़िया से हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद हम आगे निकल गए आगे देखने। तो इसके बाद हमने मतलब वो पिलर्स में जो आर्ट नहीं बनाई जाती हैं वो भी थी यहाँ पे। तो वो आर्ट्स भी आपको जल्दी जल्दी में थोड़ी सी दिखाई थी और वो आर्ट्स थोड़ी सी दिखाई थी। उन आर्ट्स के पहले ये तो मैं भूल ही गई, ये जो प्रोजेक्टर टाइप जो भी था ना, इसमें मतलब हमारे झांसी में जितनी भी टूरिस्ट जगह हैं वो सब हाईलाइटेड थी ऐसे नंबर के उस पर ऊपर वहाँ नेम लिखे हुए थे। हाँ, तो इसके बाद था वो पिलर वाला सीन कि जितने भी पिलर वगैरह थे हमने आपको वो दिखाई दिए हैं। बट पिलर वाला पार्ट हमको सॉरी फॉर दैट बट बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए थोड़ा कम दिखाया है ना। और ये पिलर वाले सीन के बाद वैसे भी वापस जाना था, मतलब वापस हमको घर नहीं जाना है, अभी हमको स्पेस म्यूज़ियम घूमना है। तो हम यहाँ से निकल गए और देखो सब निकल ही रहे हैं। तो सभी निकल गए और हम पहुँच गए स्पेस म्यूज़ियम। स्पेस म्यूज़ियम थोड़ा सा पास में ही था, पास में मतलब थोड़ी 5 मिनट ही बैठना पड़ा और हम पहुँच गए। लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई थी कि यहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू बना हुआ था रानी लक्ष्मीबाई जी का, मतलब हमारी मणिकर्णिका जी का, वो नहीं दिखा पाए जिसमें वो हॉर्स राइडिंग करती हुई थी, वो वाला शूट नहीं हो पाया था। हम पहुँच गए स्पेस म्यूज़ियम। स्पेस म्यूज़ियम में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, बिकॉज़ ये सोचा था कि गवर्नमेंट म्यूज़ियम जब इतना अच्छा था तो ये म्यूज़ियम तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये अच्छा था, जैसे आप पेंटिंग्स यहाँ के आसपास की पेंटिंग्स लेकिन लगा ही सकते हो, मतलब ऐसा कि कितना अच्छा होगा। बट सच में मतलब हम शॉक्ड हो गए थे जब हमको पता चला यहाँ शूज़ उतारने पड़ेंगे। बट उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, चलो ठीक है शूज़ उतारने पड़ेंगे। वहाँ अंदर गए तो फिर वहाँ पता चला अच्छा यहाँ बैठना है, वहाँ बैठेंगे। फिर वहाँ पे ऐसा प्रोजेक्टर टाइप लगे हुए थे, वो देखना था, तो थोड़ा बोर सा फील हो रहा था। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छी थी, बट ये आप खुद देखो कि ऐसे अंदर ना भीड़ सी लगी हुई थी, जैसे वेट अ मिनट, ये देखो सब ऐसे बैठे हुए थे, तो वो चीज़ हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मतलब सही नहीं लगा। और फिर यहाँ से होके ये एज अ प्रोजेक्टर वाली मैंने बोला था ना लगाई हुई हैं, इनके बाद यहाँ पे
9 हमारे 9 प्लैनेट्स पूरी दिखाए हुए थे प्लूटो के साथ, मतलब 9। और ये ऐसा लग रहा था जैसे जुपिटर तो बाहर ही आया जा रहा है पूरा। तो इसके बाद बस लास्ट ही हो गया था कि ये वाला सीन देखा। ऐसे 4-5 रूम में गया और यही सब कुछ देखा। एक ज़रूर था जहाँ पे ऐसा था कि नो फोटोग्राफी था, तो लेकिन वो ज़्यादा अमेजिंग था। इन सब के बाद घर वापस जाना हुआ, तो थोड़ा खाना पीना भी हो गया, बट वो शूट नहीं हुआ है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एवरीथिंग। एंड लास्ट टाइम मैं यही कहूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टाटा, बाय बाय।